गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल। तो बच्चों, काल क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। काल का मतलब होता है समय। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने, होने या होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने, उसके होने या होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में आपको बताती हूँ कि कार्य के होने, अलग अलग होने के समय का पता चल रहा है इन उदाहरणों के माध्यम से। कि गांधी जी को लोग बापू कहते थे, अंकित कमरे में पढ़ता है, हम लोग कल मैच खेलने जाएंगे। तो भूतकाल कि गांधी जी को लोग बापू कहते थे, भूतकाल है। अंकित कमरे में पढ़ता है, वर्तमान काल है। हम लोग कल मैच खेलने जाएंगे, भविष्यकाल। तो इस आधार पर बच्चों काल कितने प्रकार का होता है? इस आधार पर काल हमारा 3 प्रकार का होता है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। भूतकाल माने पास्ट टेंस। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से उसका बीते समय में होना पता चले, या क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है, फिर जैसे उदाहरण के लिए, कल आंधी आई थी, शिकारी ने हिरण का शिकार किया था। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, गांधी जी को लोग बापू कहते थे। ठीक है, इसके बाद भूतकाल भी अनेक प्रकार का होता है। तो उसमें सामान्य भूतकाल, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में जब आप टेंस पढ़ते हो तो आप जैसे पर, प्रेजेंट पर, जैसे पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, इस तरह से पढ़ते हो उसके पार्ट्स के बारे में। तो वही चीज इसमें भी है कि आप देखेंगे सामान्य भूतकाल को क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, भूतकाल की क्रिया जिसमें क्या होता है, भूतकाल की क्रिया के साधारण रूप को हम क्या कहते हैं? सामान्य भूत कहते हैं। भूतकाल की क्रिया का जो साधारण रूप होता है वो सामान्य भूत कहलाता है। जैसे श्याम ने खाया, विमला गई, शीतल सो गई। ठीक है, इसके बाद आसन्न भूत। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है इमीडिएट पास्ट परफेक्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो वह आसन्न भूतकाल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी दफ्तर आए हैं, पिताजी दफ्तर गए हैं, माताजी आ गई हैं। फिर है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हो रहा था किंतु उसकी समाप्ति के विषय में पता ना चले। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हो रहा था लेकिन उसकी समाप्ति के विषय में पता नहीं चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण भूत। अर्थात भूतकाल में कार्य पूरा हुआ इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है, तो ये कहलाता है अपूर्ण भूतकाल। जैसे मेधा खाना बना रही थी। खाना बना चुकी है कि बना रही है, थी, इसका पता नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद इसको अगला है मयंक दूध पी रहा था। फिर इन वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ परंतु भूतकाल में ही पूर्ण हुआ इसका पता नहीं चलता है। फिर होता है भूतकाल पूर्ण भूतकाल माने पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका है। पूर्ण भूतकाल का मतलब कि क्रिया के जिस रूप के माध्यम से हमें यह पता चले कि हमारा जो कार्य था वो भूतकाल में हो चुका है, वो क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है पूर्ण भूतकाल। कि जिससे हमें कार्य के भूतकाल में पूरे होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। फिर जैसे पिताजी ऑफिस चले गए थे, रेलगाड़ी जा चुकी थी। फिर अगला है संदिग्ध भूतकाल। तो डाउटफुल पास्ट हो इसको कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में, उस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से क्या हो? भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो, वो क्या कहलाता है? संदिग्ध भूत कहलाता है। जैसे मदन की दुकान खुल गई होगी, सपना पहुंच गई, या वर्षा हुई होगी। ठीक है, अगला है आपका हेतु। हेतु मत भूल
काल, जिसे कहते हैं पास्ट कंडीशनल टेंस। ठीक है, तो हेतु मत भूतकाल, जहां भूतकाल की पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित होती है उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। कि जहां भूतकाल की जो पहली क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर आधारित होती है उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि धूप निकलती तो कपड़े सूख जाते, यदि मैंने परीक्षा में मेहनत की होती तो मेरा रिजल्ट अच्छा आता, इस तरह के। यदि दवा मिलती तो रोगी बच जाता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती। फिर है अगला भाग वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्या होता है? जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ये वर्तमान समय में चलते हुए समय का बोध कराने वाले काल को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सुरेश प्रतिदिन प्रातः व्यायाम करता है, बच्चा रो रहा है, मैं विद्यालय जा रही हूँ, वह बच्चा स्कूल जा रहा है, यह वर्तमान काल से संबंधित है। फिर वर्तमान काल के भी निम्नलिखित भेद हैं। तो वर्तमान काल का पहला भेद सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको कहते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल, तो प्रेजेंट टेंस में आप देखेंगे क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कि क्रिया का सामान्य रूप से होना पता चले, जिस रूप से हमें यह पता चले कि वर्तमान काल की क्रिया सामान्य रूप से हो रही है, वो क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सामान्य वर्तमान काल। जैसे सरला गाती है, बच्चा रोता है, पिताजी बाजार जाते हैं, मैं स्कूल जाती हूँ, इस तरह के वाक्य। फिर है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य अभी चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ, वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ, वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, बड़े इमेज बना रहा है और बच्चा खेल रहा है। फिर होता है तीसरा भाग संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है बच्चों? कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया होने में संदेह होता है उसे क्या करते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह स्नान करता होगा, रंजना स्कूल जा रही होगी, इन वाक्यों में क्रिया के वर्तमान काल में होने को निश्चय पूर्वक नहीं बताया जा सकता कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, निश्चित नहीं होता है। और फिर क्या होता है? इनके होने में संदेह बना रहता है, इसलिए ये संदिग्ध क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। फिर हमारा तीसरा भाग है भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है? भविष्य काल उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा, वह भविष्य काल कहलाता है। जैसे वह कोचिंग जाएगा, आज वह परीक्षा देने जाएगा। भविष्य काल के भी निम्नलिखित भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्रिया का वह रूप जिसके आने से आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध होता है। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के समान रूप से होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बच्चों सामान्य भविष्य काल। जैसे आज वह परीक्षा देने जाएगा। फिर अगला है संभाव्य भविष्य काल। जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाती है तब संभाव्य भविष्य काल होता है। कि जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाती है तो इसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे पिताजी कल आ जाएंगे, संभव है कि बाजार बंद हो, इन क्रियाओं से घटित कार्य के घटित होने की संभावना है, अतः ये भविष्य काल में है। तो बच्चों काल क्या होता है? काल होता है क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के करने होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। और समय की विभिन्नता के आधार पर काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो इस तरह से बच्चों काल आपका पूरा हुआ। व्याकरण के अन्य टॉपिक को पढ़ने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।